नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट जिले के वारासिवनी खैलांजी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक एवं मंत्री दर्जा प्राप्त खनिज निगम अध्यक्ष पर एक समाज विशेष द्वारा जातिगत रूप से अपमानित करने एवं मारपीट करने के आरोप लगाते हुए वारासिवनी तहसील मुख्यालय और जिला मुख्यालय बालाघाट में भी उन पर कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया गया था। इसी दिन उसी समाज विशेष का एक बड़ा पक्ष भी विधायक गुड्डा भैया के समर्थन में खुलकर मैदान में उतरा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए इस पूरे मामले को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। इसके बाद अब कलार समाज एवं देवधर क्रिकेट क्लब भी अपने क्लब के संरक्षक विधायक गुड्डा जायसवाल के समर्थन में उतर चुका है, जिससे वारासिवनी की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। गुड्डा भैया के समर्थन में आए देवधर क्रिकेट क्लब और कलार एवं पवार समाज के एक बड़े वर्ग का कहना है कि श्री जायसवाल की छवि को खराब करने के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते झूठे तथ्यों और मनगढ़ंत कहानियों का सहारा लिया जा रहा है। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी श्री जायसवाल के राजनीतिक विरोधियों द्वारा इस मामले को गलत एवं तथ्यहीन तूल देकर उनकी छवि को धूमिल करने का असफल प्रयास किया गया। गुड्डा भैया के हजारों समर्थकों ने इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा न हो, इसलिए घटना को अंजाम देने वालों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि ये पूरा मामला अभी भी हाई प्रोफाइल बना हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में गुड्डा समर्थक भी अब खुलकर अपने नेता के समर्थन में एक हो चुके हैं। मंत्री दर्जा प्राप्त गुड्डा जायसवाल के समर्थकों का कहना है कि उनकी लोकप्रियता से भयभीत कांग्रेस और भाजपा के कुछ स्थानीय नेताओं द्वारा श्री जायसवाल को राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसाने का षड्यंत्र रचा गया है। अब देखना यह है कि अपने राजनीतिक जीवन में 25 साल बेदाग बेमिसाल का ओहदा रखने वाले विधायक गुड्डा भैया इस साजिश को कैसे बेनकाब करते हैं। प्रदीप जायसवाल जी के सम्मान में, प्रदीप जायसवाल जी के सम्मान में, जायसवाल जी के सम्मान में, प्रदीप जायसवाल जी पे लगा आरोप गलत है, प्रदीप जायसवाल जी पे लगाए गए आरोप गलत है। पवार समाज जिंदाबाद, पवार समाज जिंदाबाद, जय राजा घोष, जय राजा घोष। भैया आपका नाम? संतोष आड़े। क्या मांगे आप लोगों की और किसके नेतृत्व में आज यहाँ पर है? हम सचिव हैं देवधर क्रिकेट क्लब के, और देवधर क्रिकेट क्लब के नेतृत्व में हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि जो 2 दिन से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला है और जो झूठे आरोप हैं हमारे संरक्षक माननीय प्रदीप जायसवाल जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, वो एकदम झूठे आरोप हैं। और इस तरह का जो समाज में जो फैलाने का प्रयास किया जा रहा है वो गलत है, उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि जो लोगों ने गलत तरीके से यहाँ पे अपना ज्ञापन दिया है उनके विरुद्ध में उस पर कार्रवाई की जाए, और उसका ज्ञापन हम आज अपनी ओर से, अपने क्लब की ओर से यहाँ देने आए। आपका नाम? राजा चौरसिया। जो 2 दिन से चल रहा है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आज, और यहाँ पर किस लिए आए? हम लोग यहाँ पे जो हमारे संरक्षक हैं आदरणीय प्रदीप जायसवाल जी जो विधायक हैं यहाँ पे, उनके ऊपर तथाकथित कुछ लोगों ने झूठे और अनर्गल आरोप लगाए हैं और उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है राजनीतिक द्वेष के कारण। तो उस संदर्भ में हम थाना प्रभारी साहब को ये क्या बोलते हैं ज्ञापन देने आए हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच की जाए। विरोधी नेताओं के द्वारा उनको बदनाम करने के लिए जिस प्रकार से ओछी राजनीति का सहारा लिया जा रहा है, घटिया राजनीति का, शर्मनाक राजनीति का जिसे बोलना चाहिए आप, द्वेषपूर्ण व्यवहार रखने के कारण, उसके लिए हमारा समाज बहुत आक्रोशित है। और हम इस चीज़ का विरोध करते हैं कि अगर आप उनसे वोट के माध्यम से, उनकी लोकप्रियता के माध्यम से नहीं जीत पा रहे हैं, कम से कम तो अपने आप को उस काबिल बनाएं ताकि आप उनके टक्कर में खड़े हो सके। पर ऐसी घृणित और ओछी राजनीति करने का आपको अधिकार नहीं है। आपको पूरे समाज को, पवार समाज को आप बदनाम कर रहे हैं कि पूरा प्रदीप जायसवाल जी ने पवार समाज को गाली बका है, ये अपशब्द कहे हैं। कोई शराब पी के गाड़ी के सामने आके बदतमीजी करता है, उसे रिप्लाई दिया जाता है, पर ऐसा कोई रिप्लाई भैया के द्वारा नहीं दिया गया। उनके पीएसओ, उन्हें गार्ड के द्वारा उसे दूर किया गया। के द्वारा आपको लेकर कुछ आरोप लगाए गए हैं और खबरें भी आ रही है, इस संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो आप पवार समाज बोल रहे हैं, पवार समाज की बात नहीं है। पवार समाज के कुछ कथित नेता हैं जो समझते हैं कि समाज में हमारे कब्जे में है
और सारे लोग हमारे कब्जे में हैं। ये उन्होंने पवार समाज के नाम का दुरुपयोग करते हुए मेरे नाम पर राजनीति करने का प्रयास किया। घटनाक्रम कोई बहुत बड़ा नहीं है। हम लोग रोज़ मेले मंडे में जाते हैं, कई बार शराबी लोग आ जाते हैं, गाड़ी पर चढ़ाते हैं, समझा हो जाएगा मतलब करके आगे बढ़ जाते हैं। मैं भी कल 29 तारीख की घटना है, मैं शादी में जा रहा था, मैं अपने 2 कार्यकर्ताओं को लेने गया, मैं उनको लेके मैं शादी में निकल जाऊँ। लेकिन जैसे मैं उस गली में पहुँचा, हमारे भाई जसवंत पटले के गया था, मैं पहुँचा, मैं गाड़ी से उतरा नहीं हुआ, 3 लोग सामने, एक आदमी बैठा हुआ था, 2 खड़े थे। अब मैंने उनको देखा तो स्वाभाविक गाड़ी रुकेगी, और जब मेरे तरफ आया तो मैंने कांच खोल कर उनसे बात किया। तो उनकी बातों में कोई अनर्गल बातें आ रही थी, कोई समस्या है तो कोई मिलना है तो कहाँ मिलना है, क्या मिलना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कल 1 बजे आ जाना, और तुम्हारी चलने लायक इससे से नहीं है तो अभी घर जाओ पहले, अरे कल 1 बजे मेरे घर पे आ जाना। उसके बाद वो बार बार रिपीट करते थे, घर आए कि यहाँ पर आए, वहाँ आए, और गाड़ी मतलब हटे, दरवाजे पास हट नहीं रहते। और नहीं हटने का कारण था कि शराब के इतने नशे थे कि मेरे दरवाजे के भरोसे खड़े थे वो, और एक लड़का सामने खड़ा था। मेरे बहुत समझाने के बाद जब नहीं हटे तो मेरे गनमैन उतर के खुद धक्का देकर हटा सकता, मेरे गनमैन ने उसको हटा सकता। और इतनी घटनाक्रम हुआ बस। इसके बाद में मेरे जो कार्यकर्ता थे वहाँ, जसवंत पटले, दोनों लिंगे, इन्होंने कहा कि भैया आप चले जाओ शादी में, अपन उनको देखते हैं। मैं वहाँ से शादी से निकल गया दूसरी जगह। वो तीनों व्यक्तियों को मैं आज भी नहीं पहचानता कौन है तीनों। पहली बार मैंने उनको वहाँ पर देखा, और जिस तरह से लग रहा था कि अत्यधिक नशे में थे। और जो मीटिंग की गई, मेरा कहना है मीटिंग में समाज के जब बात आ रही तो समाज के अध्यक्ष को मीटिंग करना बुलाना चाहिए। तो मीटिंग में समाज के अध्यक्ष का पता नहीं है, पदाधिकारियों को पता नहीं है, सचिव कोषाध्यक्ष का पता नहीं है। हमारे पक्ष के जो लोग हैं, जैसे जसवंत पटले, जिनके घर के सामने की घटना है, वो समिति में कुछ पदाधिकारी में हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया गया समाज की बैठक में? हमारे पक्ष के जितने पवार समाज के लोग हैं उनको भी बुलाया जाना था फ़ोन करके। तो ये व्यक्ति विशेष की मीटिंग हुई है। आप नाम जो पढ़ेगा आपको समझ में जाएगा कि जो लोग में से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रखते हैं कट्टर, सिर्फ उन लोगों ने मीटिंग बुलाया हुआ मेरी छवि को खराब करने के लिए। और इसके अलावा कहीं समाजवादी बैठे की बात ही नहीं, समाज के कोई लोग नहीं गए वहाँ पर। गिने चुने जो कांग्रेस बीजेपी है, समाज के नाम पर, पवार समाज के नाम पर शुद्ध कांग्रेस से बीजेपी के जो प्रतिद्वंदी है वो एक होकर उन्होंने मीटिंग बुलाया था ये। और साफ दिख रहा है कि मेरी छवि को खराब करने के लिए अनर्गल आरोप लगाया है, इसमें खराब करने का प्रयास जी। अरे तुम्हारे पास कोई बात हो, कोई फुटेज हो,